नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। और आज के पेपर को स्कोरिंग क्यों कहा जाता है, इसका कारण आपको पेपर देख करके पता चल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पेपर 4 और 5 को स्कोरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ से आप नंबर ज़्यादा खींच सकते हैं। लगभग 140 से 150 160 के बीच में नंबर ला सकते हैं इसमें स्टूडेंट। अगर पेपर 3 किसी का बिगड़ा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन इतना ना बिगड़ा हो कि आप उसमें फेल ही हो जा रहे हैं, ठीक है। 40% का क्राइटेरिया रहता है, उसको अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप फेल हो जाते हैं। 40% प्लस अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज का पेपर देख लेते हैं, पेपर कैसा रहा था। काफ़ी लोगों का मूड ठीक हो गया होगा। अब निबंध राइटिंग कैसे होगी, निबंध राइटिंग के लिए जो कोट होते हैं उस कोट को लेकर के हम जो उन्होंने मतलब जो टॉपिक दिया उससे संबंधित अगर कुछ कोट है तो वो डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम में लिखेंगे और उसको स्टार्ट करके निबंध लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जाता है उसका। या फिर कोई डाटा डाल सकते हैं आप लोग, कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज़ें डालेंगे और एक अच्छा ऐसे सभी स्टैटिक्स के साथ फुलफिल होकर के ही बनता है, ठीक है। तो चलिए आज का पेपर देख लेते हैं कि पेपर कैसा रहा है। और इसके पहले कि अगर आपने पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है और आपने प्रीवियस ईयर के पेपर के वीडियोस नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। ऐसे आपको काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ कौन से सेक्शन में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, किस एरिया में अच्छा काम हो सकता है, किस एरिया को छोड़ करके भी दूसरे एरिया में स्कोर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो, कुछ सब्जेक्ट में कुछ लोग वीक होते हैं, जैसे कुछ लोग मैथ्स में होते हैं, कुछ लोग साइंस में होते हैं, कुछ लोग टेक्निक में होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए आज का पेपर देखते हैं कि पेपर कैसा रहा आज का। तो ये आज का पेपर दे सकते हैं आप, पेपर 5 सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, ठीक है। जनरल हिंदी एवं ग्रामर। तो 200 नंबर का पेपर रहता है, 3 घंटे में करना होता है। 25 या 75 मतलब 3 मार्कर कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 25 मिलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डेफिनेशन पूछी गई, किसकी किसकी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है, उसको समझाना था, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे देते हैं उसके बारे में, कुछ भी डाल देते, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ही डाल देते और उसका एक अर्थ डाल देते। उपमा अलंकार क्या होता है, अलंकार बताना था। संस्कृत आचार्य दंडी की अलंकार संबंधी परिभाषा को स्पष्ट करना था, ठीक है। शब्द अलंकार का तात्पर्य क्या होता है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव मतलब तत्सम से उत्पन्न शब्द, मतलब जो संस्कृत के समान होते हैं वो तत्सम होते हैं और उससे उसका जो अर्थ होता है उससे विशुद्ध रूप जो होता है वो तत्व होता है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, स्वर संधि की स्पष्ट करना था, परिभाषा। इजी क्वेश्चन पेपर था ये, इसलिए कह रहे हैं कि आसानी से स्कोर अच्छा किया जा सकता है, 150 प्लस किया जा सकता था। तत्सम शब्द का फिर अर्थ पूछ लिया। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, बहुत ही ईजी पेपर है, 2019 के मुकाबले भी काफ़ी ईजी। नेक्स्ट है कि विराम चिन्हों से तात्पर्य क्या है, संधि का अर्थ क्या है, उसके प्रकार बताना था। 5 प्रकार की संधि होती है, सभी बता सकते हैं उसको, ठीक है। दंत समास का अर्थ बताना था, उसके प्रकार बताने थे। कहावत किसे कहते हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर लिखना था, ठीक है। तो एक कॉलम बना लेते हैं और आराम से लिख देते हैं उसमें 3 अंतर लिखने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा। एग्जाम्पल नहीं लिखा होगा तो फिर वो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता, मतलब फिर वो 3 में से 2 2.5 ऐसे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 3 में से 3 नंबर लेना है तो उसके लिए हमेशा एग्जाम्पल लिखना होता है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, पल्लवन का अभिप्राय, संक्षेपण का तात्पर्य। समास किसे कहते हैं, पल्लवन लेखन की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करना था पल्लवन का। नेक्स्ट है कि कर्मधारय समास का तात्पर्य पूछा गया था, मतलब डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछी 3 मार्कर में। रूपक अलंकार पूछ लिया। विलोम शब्द किसे कहते हैं, 100 उदाहरण बोल रहा है, मतलब कि उदाहरण सहित बताना है आपको। मुहावरा का तात्पर्य क्या, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर क्या पूछा गया है। मुख्य 8 विराम चिन्हों का उल्लेख करना है, तो इसके बारे में अगर आप बता सकते थे, नाम बता सकते थे, क्योंकि 3 मार्कर मतलब आपको ज़्यादा लाइन तो मिलेगी नहीं, 3 लाइन में आप डेफिनेशन तो लिख नहीं पाएंगे उसके, तो आप 8 प्रकार बताते, उसका निशान चिन्ह जो होता है वो बता करके आगे बढ़ जाते थे। फिर 2.1 प्रश्न 2 जो है उसमें ये है कि आप देख लेते, क्वेश्चन ये है कि वर्णों एवं व्यंजनों की समानता या पुनरावृत्ति जहाँ होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वर्ण और व्यंजन की पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाटानुप्रास अलंकार किस प्रदेश से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है कि तो पर 12 उर्वशी सुनी राधिका सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट है, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है। एक शब्द का अलग अनेक अर्थ है, श्लेष अलंकार। अनुप्रास के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं बता सकते थे। नेक्स्ट है कि उपमा यह किस प्रकार का अलंकार है, उपमा का अलंकार किस प्रकार का प्रकार है ये बताना था। नेक्स्ट है कि पीपर पात सरिसमन डोला, इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द डोलना में उपमा का कौन सा अंग है पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इन पंक्तियों में रूपक
का कौन सा भेद है? तो अलंकार आपको पता है कि 2020 में ही ऐड किया गया है, रस और अलंकार, तो इस वजह से अलंकार कितने भर भर के क्वेश्चन मिले। तो जिसका अलंकार स्ट्रांग होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसका अलंकार अब अलंकार तो अब सिलेबस में था तो आपने पढ़ा ही होगा ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मुझे लगता है जहाँ तक। उत्प्रेक्षा के प्रधान भेद लिखने थे। हेतु, उत्प्रेक्षा, अलंकार में हेतु का सामान्य अर्थ क्या होता है ये बताना था। नेक्स्ट है कि वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, 20 अंक का था ये। देखते हैं, वहाँ एक ऐसी महिला रहती है जिसकी उम्र का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसको ऐसे कर सकते हैं कि देयर लिव्स अ वुमेन whose age you cannot guess। ठीक। और नेक्स्ट है इसके बाद कि अपनी पत्नी के जन्मदिवस पर मैंने उसे एक फर कोट भेंट किया जिसे पाकर वह फुल्ली नहीं समाई। ठीक है, तो ये फर कोट क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑन माई वाइफ्स बर्थडे I gave her a fur coat which she get overjoyed। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इसके बाद कि इस तंग गली में तेजी से गाड़ी चलाना ठीक नहीं है बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा इट इज नॉट राइट टू ड्राइव फास्ट इन सच अ नैरो स्ट्रीट। ठीक, ये हो जाता है इसका। और इसका नेक्स्ट क्या है कि अब आंखें खोल लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो इजी है। अगर नाउ ओपन योर आइज। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की विजय अवश्यम भावी है। तो क्या हो जाएगा इसका, इंडियाज विक्ट्री इज इनएविटेबल मतलब अवश्यम भावी है। ठीक, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि अंग्रेजी से हिंदी में करना था अनुवाद कि अ गुड टीचर मे नॉट बी अ गुड ऑथर एंड वाइस वर्सा। तो इसको समझ लीजिए कैसे क्या हो सकता था। विपरीतया एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा लेखक नहीं हो सकता, इसका ये मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इट्स डायरेक्टर। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका कि वह इस संस्थान के संस्थापक होने के साथ साथ निर्देशक भी है। ठीक है, वह इस संस्थान के संस्थापक होने के साथ साथ निर्देशक भी है। नेक्स्ट है कि बाय ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश के आदेश से एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट एकोमोडेशन। इसका क्या हो जाएगा, सरकारी आवास हेतु पात्र। ठीक, ये हो जाता। नेक्स्ट है इसके बाद कि क्या, इट इज कैन सेफली बी एडमिटेड दैट। तो इसका ये हो जाएगा कि यह सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहा है कि इस प्रश्न में हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि समास और विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है जो कि 2-2 अंक के। तो क्या क्या क्वेश्चन है, भाई बहन यह किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास हो जाएगा। चंद्रमुखी में कौन सा समास है सबको पता है। कल्पांत शब्द की स्वर संधि लिखना था, कल्पतन अंत हो जाता। ठीक, निसंदेह का संधि विच्छेद कीजिए, निधन संदेह। हस्तिवंत का संधि विच्छेद, दाल भात में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक, योजक चिन्ह। नेक्स्ट है कि मेरी भव बाधा हरो खालिस्तान श्याम हरित दूती होय, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है पूछा गया। नेक्स्ट है कि अभ्यस्त का शुद्ध रूप लिखना था, अभ्यस्त नहीं होता अभ्यस्त होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुढ़िया चरखा काटती है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में सही चिन्हों का प्रयोग कर दोबारा लिखना था। भारत ने सहायता की, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, दोनों देश गहरे मित्र बन गए। तो इसका क्या हो, चिन्ह का प्रयोग करना था। भारत ने सहायता की हो जाता, फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद दोनों देश गहरे मित्र बन गए। ठीक, अल्प विराम का यूज हो जाता है। नेक्स्ट है कि इस प्रश्न में प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली से संबंधित निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए थी। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का सीरियल नंबर प्रश्न दिया गया। पहला क्वेश्चन है कि अभिरक्षा का शाब्दिक शब्द अंग्रेजी में लिखना है, अभिरक्षा का।
तो अभिरक्षा का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना कस्टडी। ठीक है, कस्टडी का अर्थ होता है अभिरक्षा। स्टेट्समैन का अर्थ बताना, तो स्टेट्समैन आपने सुना होगा कई बार ये वर्ड, राजनेता होता है। ठीक है, और आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ पता ही है, बेमेल होना। नेक्स्ट है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द पूछा है, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक, नेक्स्ट है कि जिसमें चार पद हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चौपद हो जाएगा। ठीक है, यह चौपाया। वत्स का तद्भव रूप हो जाएगा बालक। अमृत के तीन पर्यायवाची शब्द बताना था, तो क्या क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, सोम हो जाएगा और पीयूष। जीवन दोयक भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडोर्समेंट का हिंदी में लिखना था, तो इंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है हिंदी में, अनुमोदन करना, अनुमोदन लिख देते बस। विपणन का पूछा गया था फिर शाब्दिक अंग्रेजी में, तो विपणन यानी मार्केटिंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि इम्पोस्ट का शाब्दिक अर्थ बताना था, तो इसका अर्थ हो जाता है चुंगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से किसी गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का उत्तर लिख रहे हैं उसका स्पष्ट शीर्षक क्रमांक का उल्लेख करना है। ठीक है, तो आपको इसका क्रमांक बताना है, फिर गद्यांश आप पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। 5 क्वेश्चन दिए गए हर एक गद्यांश के। ऐसे इन्होंने जिसका भी पेपर है ये अच्छे तरीके से इन्होंने ढूंढा है और अंडरलाइन करके रखा है और नंबर डाल दिया कि कहाँ पर किसका किसका आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट है कि रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन भाव पल्लवन कीजिए। अभ्यर्थी जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्य करें। 10 अंकों में पल्लवन करना था, जितनी भी पंक्तियां अंडरलाइन की गई उसमें। ठीक, प्रतिभा श्रम और अभ्यास के तटों में बनकर रहती है। प्रतिभा और श्रम तथा अभ्यास का संबंध प्रतिभा बुद्धि है, कला विज्ञान का कारण, मूल्यों की स्थापना आदि करना। तो इसके बारे में आपको अच्छे से भाव पल्लवन करना था। अथवा नर और नारी जन्मते हैं और मरते हैं किंतु राष्ट्र सदैव अमर रहता है। इन दोनों में से जो भी आपको चूज कर सकते थे कर सकते, उसके हिसाब से लिखना था। किसी एक गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना है। ठीक है, अभ्यर्थी जिस भी गद्यांश का संक्षेपण कर रहा है उसका स्पष्ट उल्लेख करना है, उत्तर में अनिवार्य करना है, नहीं तो फिर नंबर कट जाएंगे। जो लोग कई बार पिछले बार भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया था कि हम किसका कर रहे हैं ये बताया नहीं। तो ये 2 दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योग के बारे में बताया गया और दूसरा सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर टिप्पणी की गई। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था। पेपर अच्छा रहा, कोई ज़्यादा समस्या नहीं रही इसमें। खासकर आपको क्या नहीं लिखना पड़ा, जिससे लोग सभी घबराते, पत्र नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये तो पेपर काफ़ी अच्छा रहा, फिर कोई समस्या है मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को रही होगी जो बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम से है, जिनने इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं, तो हो सकता है उसको ट्रांसलेशन में दिक्कत आ गई होगी कहीं। और इंग्लिश मीडियम को तो हिंदी में कभी ट्रांसलेशन में दिक्कत तो आती नहीं। चलिए, जैसा भी है पेपर तो अच्छा था। आप लोगों के कितना पेपर कैसा कैसा गया आप लोग बता दीजिएगा। 150 प्लस या 140 प्लस या 130 प्लस, ये 3 कैटेगरी में ही आएंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कल के ऐसे के लिए हम लोग कुछ कोड्स डाल देंगे आज। ठीक है।